Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी क्या पूछ रही थी आप? हमने आपको काफी सारे अच्छे कैरेक्टर्स में देखा है प्ले करते हुए। आप मतलब इस तरीके का डिफिकल्ट कैरेक्टर करना, मतलब इतना जो हलाला, यही एक अलग सा नाम है जिसने शायद आज तक मैंने भी नहीं सुना है या किसी ने भी नहीं सुना है। तो ऐसे किसी वेब सीरीज पे काम करना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं इसका हिस्सा हूँ और शुक्रगुजार हूँ सबका जो भी एसोसिएटेड है इसके साथ। मेरे हिसाब से एक अक्लमंद इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक मुस्लिम एजुकेटेड इंडिविजुअल के तरह से भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके बारे में लोगों को पता चले, लोगों तक ये बात पहुँचे कि ऐसी प्रथा चलती है। अभी मुझे सच में नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, लेकिन चल रहा है। ये दिस इज़ द जनरल कंसेप्ट। नाउ मुझे नहीं पता था कि ये होता है। इनफैक्ट जैसे हमारे दूसरे एक्टर सर ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता, रवि ने कहा कि हलाला सेंटर बनते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और एज आई फील के एज एन एक्टर ऑल्सो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कोशिश की गई है कि इसे फेयर तरीके से आगे रखा जाए, एंड आई थिंक कुछ हद तक हम सक्सेसफुल हुए हैं। अभी एक्सपीरियंस की तो every day was a different experience. The gist of my experience मैं बता सकता, जो उसका बेसिक एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसा रोल प्ले कर रहा हूँ जो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है और जिसके पास शफा का कैरेक्टर शादी होके आता है इन द सेकंड मैरिज। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एज एन एक्टर उसे जस्टिफाई कैसे करूं कि ये अगर मैरिज को कॉन्सुमेट करना चाहता है या अपनी अब जो बीवी बनी है उसके साथ एक फ़िज़िकल रिश्ता भी बनाना चाहता है, तो इसके रीज़न्स क्या होंगे, क्यों करना चाहता है। ये मैं डायरेक्टर साहब के साथ बैठ के बहुत डिस्कस किया, अपने आप को कन्विंस किया, उन्होंने मुझे कन्विंस किया। दूसरी बात, जब एक इंसान दूसरे इंसान पर हावी होता है, जो मैं रेप की बात कर रहा हूँ, हावी होता है, आई फील इट्स अ क्राइम ऑफ पावर। इट्स नॉट अ क्राइम ऑफ पैशन, इट इज़ नॉट अ मैन टू अ वुमन क्राइम, इट इज़ नॉट ऑपरेशन इन दैट वे। आई थिंक इट्स अबाउट पावर। तो एज अ ह्यूमन बीइंग इट गोज़ अगेंस्ट, एज एन एक्टर इट गोज़ अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। तो टू गो थ्रू दैट प्रोसेस वॉज वो हिला देता है इंसान को। मुझे पता नहीं कि और लोग कैसे इतनी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मैंने शफक को बहुत सॉरी बोला है जो उसके ऊपर मैंने शोषण किया। इनफैक्ट बहुत कोशिश की कि हम कंफर्टेबल बने रहें। पहली बार मैंने ऐसा कुछ इतना ग्राफिक डिटेल में या इतने दहशीपन से किया है, बट दैट वाज रिक्वायर्ड। इट वाज रिक्वायर्ड क्योंकि वो एक रियलिटी है और ऐसा शायद होता होगा, तो मेरा दर्शाना वो लॉजिकल था। कुछ तकलीफ़ भी हुई क्योंकि जैसे मैंने कहा, एज ए ह्यूमन बीइंग किसी और पर ऐसा कुछ अत्याचार करना, इट गोज़ अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। नहीं होता वो। तो कहाँ से हमने कन्विक्शन निकाला और कैसे किया, शूट किया, रीशूट किया। और आई मीन हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल। आई एम सो थैंकफुल कि शी वाज कोऑपरेटिव इन एवरी एस्पेक्ट। और बहुत इसने, अगर ये 1% भी अनकंफर्टेबल होती मैं नहीं कर पाता। तो इसके पहले हमने कहीं बहुत साल पहले 10-12 साल पहले कुछ काम किया था, बट
थैंकफुली इसने मुझे कंफर्टेबल करवाया, मैंने इसे कंफर्टेबल होपफुली करवाया, और I was comfortable because you made me comfortable. थैंक यू मैम। That is why it was all. ऊपर गैर कानूनी रोक लगनी चाहिए क्या? कानूनी रूप से बंद होनी चाहिए, कानून बनना यार चाहिए। जब मैं जैसे प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक पर स्टेप लिया था। यार अगर सोसाइटी में कुछ भी गलत होता है उस पर तो रोक लगनी ही चाहिए, ठीक है। वैसे मैं लॉ मेकर तो हूँ नहीं, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी कि मैं बोलूँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव a law in place, we have lawmakers in place, we have people in place who make sure the rule of the land is applicable as a law. And as a citizen, it is my responsibility to get the right representatives. I cannot take the law in my hands. और मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में, बट बोल तो कोई भी सकता है इसमें, कोई भी यार बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रॉब्लम ये है नहीं बोलना चाहिए। ट्रिपल तलाक पर स्टेप लिया ना आपका एक्सपीरियंस कैसा प्रधानमंत्री। रहा है? अरे वो बात कर रहे हैं एक मैं बोल रहा हूँ अभी जैसे कि जो ट्रिपल तलाक है राष्ट्रीय इशू बना, जी हाँ। बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जी जो हाँ। प्रधानमंत्री ने स्टॉप जी हाँ। किया और बंद किया, तो इस तरह हलाला पे भी रोक लगनी चाहिए ना। मैं आपको एग्जांपल कानून देता बनना हूँ, चाहिए आपको। मैं आपको एग्जांपल, मेरी बहन है, क्या मैं चाहूँगा मेरी बहन के साथ ऐसा हो? किसी के साथ जब आप बीती होती है ना तभी फ़र्क पड़ता है। हम आराम से अपने सोफ़ा पर बैठ के टीवी का रिमोट हाथ में लेके बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो तब मुझे पता लगा नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हो यार, तो ऑफकोर्स गलत है, ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है जो धर्म में जैसे का इस्लाम में ट्रिपल तलाक या हलाला के बारे में कुछ कहा गया, जैसे धर्म को बताते हैं आपको पता है कहा गया? नहीं बोलते हैं ना, जैसे न्यूज में आती रहता है, बोलते हैं मूवी के। तो भाई ऐसा है, आप जब ये फिल्म देखेंगे ना, जब ये सीरीज़ देखेंगे, उसके ऊपर भी वार्तालाप की गई है कि क्यों है, कैसा है, उसका गैर फ़ायदा कैसा हम उठा रहे हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबल है एज अ सोसाइटी। और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं पुलिस में नहीं हूँ, ना मैं आर्मी में हूँ, ना पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो मैं क्या एक्टिविज़म कर सकता हूँ? मैं ऐसी चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट कर सकता हूँ और इसे सपोर्ट कर सकता हूँ, तो वो हम कर रहे हैं यार। हाँ, रोक लगने का मतलब सपोर्ट है ना, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो रोक लगनी चाहिए। आप ही बता दो मैं क्या बोल दूँ। He said what he wants to say, I guess. Shafaq, your thoughts? So मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं आई एम रियली ग्लैड कि मैं एक ऐसे मुद्दे का हिस्सा हूँ। आई एम मुस्लिम, और यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट कि मैं लड़की हूँ, और आई नो कि हम इतने इंडिपेंडेंट हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने बारे में अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। हम जितने भी मेट्रो सिटीज़ में लड़कियाँ, हम लोग अपने लिए स्टैंड ले सकते, बट ऐसी भी औरतें और लड़कियां हैं जहाँ पे उनको इतनी छूट नहीं है कि वो कुछ बोल पाएँ, कुछ कह पाएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएँ। एंड ये हलाला, ये मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है कि ये क्या हुआ है, क्यों लिखा गया है, बट आई पर्सनली बिलीव कि जो गलत है वो गलत है। जो किसी भी इंसान को तकलीफ़ दे वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, वो कोई भी कैसा भी धर्म हो। मुझे इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, एंड दिस थिंग इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड मैं लाइक आई सेड कि मैं जब ये कर रही थी वो 15-20 दिन मैं मेंटली इतना, वो हर सीन में मेरे लिए इतना मतलब मैं ड्रेन्ड हो चुकी थी ना, वो मेंटली इतना प्रेशर आता है, आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट। वो करते करते मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ कट बोलूँगी और मैं सीन से आउट चली जाऊँगी, पैकअप करूँगी, मेकअप निकालूंगी, मैं घर पे चली जाऊँगी। या मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ। उन लड़कियों और औरतों के लिए जो इस सिचुएशन में सुबह शाम जीती हैं, रहती हैं और उसको सह रही हैं, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगी ये चीज़। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक ओके, आई एम मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं कर रही हूँ एज एन एक्टर। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है कि मैं लोगों को एक छोटे से ज़रिए के, हम लोग 1-2 लोग ही देखें भले, बट एटलीस्ट कोई देखे और थोड़े अवेयर हूँ कि हो क्या रहा है लाइफ में, और व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इट वाज अ वेरी गुड जर्नी, और मैं पूरी ज़िंदगी मैं याद रखूँगी इस एक चीज़ को। एंड लाइक एजाज सेड, एजाज ने मुझे बहुत बार सॉरी बोला है, बट
You know what, I think it's all give and take. और मैं उतना कर पाई बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और यू नो एक एक सेकंड में जहाँ कट होता था नहीं, मतलब you're okay, you're fine, you're okay, you're fine, and I was you know so comfortable because आप जब काम कर रहे होते हो वहाँ पे एटमोसफेयर जब कंफर्टेबल होता है ना, दैट इज़ लाइक रियली रियली इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक थोड़ा बहुत ही हमने कर लिया है. सो या आई कांट वेट टू सी दिस. सो आई जस्ट होप कि लोग इसको देखें और भले इस पे लड़ने के लिए या इस पे बहसबाजी करने के लिए उससे बेटर होगा कि इसको कंसिडर करने की कोशिश करें, या ये इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप एक बार उसको कंसिडर करने की कोशिश करो सो दैट यू नो एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे सिटीज़न बनो. दैट्स ऑल. थैंक यू.